भागवत महापुराण का तृतीय दिवस प्रारंभ करते हैं। कल आपने कथा में श्रवण किया श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म का वर्णन कराया, राजा परीक्षित जी महाराज के जन्म का वर्णन कराया। श्री सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित के यहाँ आगमन हुआ है। राजा परीक्षित ने पूछा कि मन को कैसे नियंत्रण में करें। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि मन को नियंत्रण में करना है तो सबसे पहले ध्यान साधना को नियंत्रण में, सबसे पहले आसन को। राजा परीक्षित से महाराज श्री सुखदेव जी भगवान ने पूछा कि भगवान किसको शीघ्र प्राप्त होते हैं। राजा परीक्षित ने कई प्रश्न दिए, जिसकी शिक्षा उत्तीर्ण हो, जिसकी आयु बड़ी हो, जो दिन में 5 दिन आता हो, या जिसका कुल बड़ा हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यदि भगवान कुल को देखते तो विदुर जी के यहाँ क्यों आते? विदुर जी के यहाँ आकर कुछ खाने के लिए क्या केले के छिलकों को पाया। चलिए चर्चा करते हैं उस विषय में। राजा परीक्षित ने पूछा, ये कथा मुझे विस्तार से सुननी है, आप विदुर जी का प्रसंग मुझे विस्तार से बताइए। बोली श्री वृंदावन में हरि लाल। मेरी बहनों, छोटी छोटी बच्चियों, उदम किया नहीं करती। आप लोगों से मना किया, आवाज कथा में आवाज नहीं करेगी। घर के भेजते में बेटा घर में उधम मचाएंगे, पता चलिए मजा को उधम मचाएंगे। अच्छा तुम्हें पता है, इधर ध्यान देना बेटा, कथा में गुलाम कौन मचाता है? राक्षस। अब तो राक्षस हो या इंसान हो? राक्षस हो या इंसान हो? सही सही बताना। इंसान तो शांत बैठोगे या उधम मचाओगे? और उधम मचाओगे तो हमारी नजर में राक्षस है सरकार। ध्यान रखना। बिल्कुल मर्जी तुम्हारी है, बिल्कुल सारी भाव से कथा सुनिएगा। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। तृतीय स्कंद में परीक्षित बोलते हैं, मुझे विस्तार से कथा बताइए। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, यदा तु राजा सहस्रोतान् सरोन् पुष्पन् धर्मन् विनष्ट दृष्टिः। कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, राजा कौरव जब पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे थे, लक्षा ग्रह में जलाने का प्रयत्न किया, नहीं किया, तो कौरव जो गए, जो पिता हैं धृतराष्ट्र, उनकी सभा के ये विदुर जी मंत्री हैं। उनकी सभा के विदुर जी मंत्री हैं। विदुर जी बैठे हैं। विदुर जी ने समझाया। विदुर जी बोले, महाराज राजन, मैं मंत्री होने के नाते एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक नागरिक भी हूँ और एक भाई भी। पांडव आपके अपने पुत्र हैं, उनके साथ में ऐसा करना अच्छा नहीं। आपसे निवेदन करने आया हूँ राजन, अब अन्याय ना करें, क्योंकि अन्याय की बेल पर कभी अमृत नहीं आता। अन्याय की बेल पर
कभी अमृत नहीं आता। विदुर जी महाराज समझा रहे हैं, सामने विराजमान धृतराष्ट्र जी कहने लगे आपके पुत्र कौरव उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, आप उनको रोको। इतने में ही दुर्योधन आ गया। दुर्योधन कहने लगा आप मंत्री हो, आप मंत्री रहो, हमारे परिवार के बारे में ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, आप अपना काम संभालो। विदुर जी महाराज बोलने लगे मैं तुम्हें अन्याय करने नहीं दूंगा। दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को मंत्री पद से निकाल दिया। बजरानी के साथ में गए, अपनी कुटी बनाई, कुटी बनाकर रहने लगे। मंत्र का जाप करने ओम नमो भगवताय वासुदेवाय नमः, इसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। आज विदुर जी महाराज अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए बोले जिन महाराज ने 12 वर्ष तक अन्न नहीं खाया, केवल फलहार पत्ते आदि का सेवन किया, अपनी पत्नी के पास जाकर बोलते हैं अजी सुनती हो, आज देखो देवी हस्तिनापुर कैसी सज रही है, आज हस्तिनापुर नगर कैसे सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है ना नगरी में, यो मानो आज नगरी दुल्हन से लगती है। बुधानी पूछा क्यों महाराज ऐसा क्यों? विदुर जी महाराज कहने लगे आपको पता है आज मेरे द्वारकाधीश भगवान हस्तिनापुर नगरी में आ रहे हैं, आज मेरे द्वारकाधीश भगवान हस्तिनापुर नगरी में आ रहे हैं। ऐसे शब्द सुनकर विदुरानी गदगद हो गई, कहने लगी ये तो आनंद की बात है, बड़ी उत्साह की बात है, हमारी नगर में द्वारकाधीश महाराज पधार रहे हैं, लेकिन आजकल तो आपको मंत्री पद नहीं है, आपका मिलना कैसे होगा, इतनी भीड़ में आपको कृष्ण भगवान कैसे देखेंगे? महात्मा बुजुर्ग लोग हंसकर बोलते हैं, कहते हैं देवी मन को छोटा ना करो, कृष्ण हमें देख ना पाए तो क्या हुआ, हम तो कृष्ण को देख सकते हैं। ऐसा विचार लेकर विदुर जी बजरानी जी शोभा यात्रा में शामिल हुए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री और मंत्री गणना को बुलावा दिया। जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं, महिलाएं अपनी अटारियों पर नर नारियों को बिठाए आए, फूलों की वृष्टि करने लगे। भीड़ में सबसे पीछे थे विदुर जी महाराज, दीवार से सर लगा। भगवान ने वस्तु फूलों को नहीं देखा, भगवान ने हजारों लोगों जो आरती कर रहे हैं उनको नहीं देखा, भगवान ने रथ के चारों ओर नजर दृष्टि घुमाई और यूं मानो जैसे अपने भक्त को ढूंढ रहे हो। जैसे ही विदुर जी को देखा इशारा करते विदुर जी महाराज मत करो,